हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन साइंस के डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर है यह नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता है इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? कौन सा लेंस काम में लेते हैं? तो करेक्ट आंसर है उत्तल लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक तो जब हम अखबार पढ़ते हैं तो उत्तल लेंस काम में लेते हैं पढ़ाई करने के लिए। दूरदृष्टि निवारण के लिए हम उत्तल लेंस काम में लेते हैं। एक क्वेश्चन था, जब हम हजामत बनवाते हैं अपनी नाई की दुकान पर तो उसके लिए अवतल दर्पण काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस, पढ़ाई करने के लिए उत्तल लेंस, अवतल दर्पण हम हजामत बनवाने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ये फ्यूज का सिद्धांत है। ज़्यादा ऊष्मा होगी तो जो फ्यूज का फिलामेंट है फ्यूज हो जाएगा, जो तार है वो फ्यूज हो जाएगा और जो बैटरी जो सर्किट होने से बच जाएगा। ठीक है, घर में जो सर्किट होने से बच जाएगा, बिजली जाने से बच जाएगी। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। यदि खाने का सोडा का पूछा जाए तो ये है NaHCO3। ये खाने का सोडे का, दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है। खाने का पूछे तो उसमें हाइड्रोजन भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शुष्क बर्फ होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। लाफिंग गैस भी पूछी जाती है N2O। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूलतः रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 ये सर्वाधिक रासायनिक माना जाता है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अश्रु गैस किसे कहा जाता है? तो SO2 को अश्रु गैस कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, SO2 को अश्रु गैस कहा जाता है। किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे में काम में लिया जाता है? एल्युमिनियम ये हवाई जहाज और रेल के डिब्बे में काम में लिया जाता है। आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग होता है। एक्स किरणों का, जो आंतों में रोग का निदान है उसमें एक्स किरणों का उपयोग होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था खुराना ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना इनका पूरा नाम है। इन्होंने सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया था। जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2 ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता कौन सा होता है? O ये सार्वत्रिक दाता होता है। पुरुष जीन संगठन क्या होता है? तो पुरुष में XY होता है और महिला में XX होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति कैसी होती है? तरंग एवं कण के समान। ये प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है तरंग एवं कण के समान। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। ध्वनि का जो वायु वेग है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये भी आपको याद रखना है। पानी का घनत्व अधिकतम किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। सर CB रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में प्राप्त किया गया था। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए इनको दिया गया था। ये दूध किसका उदाहरण है? दूध इमल्सन का उदाहरण है। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। क्रोमियम उसमें बढ़ाया जाता है स्टील में यदि कठोरता लानी है तो। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG द्वारा चोक हो जाते हैं। जो दाब मापक हैं वो LPG द्वारा चोक हो जाते हैं, इसलिए जो घरेलू LPG सिलेंडर हैं उनमें दाब मापी नहीं दिए जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ पर होता है? रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो सिरके में एसिटिक एसिड उपलब्ध होता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? तो इनमें से किसी में नहीं है। हीरा, कोयला, ग्रेफाइट इनमें से किसी में कार्बन नहीं है।
सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम कौन सा है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट, हेमेटाइट द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है H2SO4। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेमी। ठीक है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? 1 इकाई बिजली का खर्च होगा, वाट पर घंटा। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप्स ले लेता है। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप्स ले लेता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों लकड़ी को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, जिसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो सेल्सियस स्केल होता है उस पर 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य शरीर का तापमान होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय जो रसायन होता है वो एलिथ्रीन होता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो मच्छर भगाने वाली दवाई होती है उनमें एलिथ्रीन नामक रसायन पाया जाता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आइसोटोप का मतलब क्या है? प्रोटॉन तो समान होंगे लेकिन न्यूट्रॉन समान नहीं होंगे। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डियों की संख्या इनमें से कोई नहीं होती है। ठीक है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स, आपको पता ही होगा। बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होती है? केवल वाट पर। जो बिजली की खपत है वो केवल वाट पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो वो है सौर ऊर्जा। ये वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वो अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीनों किरणें उत्सर्जित करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।